गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट को। अपने पढ़ रहे थे फिजिक्स में अक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये कल का अपना टॉपिक था। अक्ष रेखा जिसका बेस था द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव। जब दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे के अति निकट रखे जाते हैं तो आवेशों का एक युग्म बन जाता है। इस प्रकार से हमने विद्युत द्विध्रुव बनाया। ये ए बिंदु, ये है बी बिंदु, यहाँ पे आवेश है -q और ये आवेश है +q। ये दोनों आवेश एक दूसरे के अति निकट रखे गए हैं तो आवेशों का यहाँ पे एक युग्म बन रहा है, पेयर बन रहा है, जो विद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से एक आवेश के परिमाण q और दोनों आवेशों के बीच की दूरी, यहाँ पर अपने दोनों आवेशों के बीच की दूरी ले रहे हैं, यहां अपने दोनों आवेशों के बीच की दूरी ले रहे हैं 2a। विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से एक आवेश के परिमाण q और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसको हमने रिप्रेजेंट किया था p से, यानी p बराबर क्या होगा q × 2a। विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच में से गुजरने वाली रेखा अक्ष रेखा कहलाती है। ये जो रेखा एक्स वाई खींची गई है ये अक्ष रेखा है। अक्ष रेखा पर अपने कोई भी बिंदु ले, पॉइंट ले, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने कल पढ़ चुके हैं। अक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर 2kp/r³। आज का अपना टॉपिक रहेगा निरक्ष रेखा या विषुवत रेखा। निरक्ष रेखा या विषुवत रेखा किसे कहते हैं और इस रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का व्यंजक अपने को व्युत्पन्न करना है। ये अपना टॉपिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर का प्रश्न है ये। तो सबसे पहले प्रश्न ये है कि निरक्ष रेखा किसे कहते हैं। वह रेखा जो अक्ष रेखा के लंबवत होती है और विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से गुजरती है, निरक्ष रेखा कहलाती है। जैसे यहाँ पर डायग्राम के अंदर जो O बिंदु है वो विद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु है। इसके अलावा एक रेखा खींची है मैंने PQ, विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से गुजरने वाली लंबवत रेखा निरक्ष रेखा या विषुवत रेखा कहलाती है। हमें क्या करना है, निरक्ष रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए पहले मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, इस क्वेश्चन का आंसर आपको इसी वीडियो के अंदर मिलेगा और आंसर आप बताएंगे कमेंट बॉक्स के अंदर। कल भी 3-4 बच्चों ने कमेंट किया था, रोहित ने, इसके अलावा 2-3 मनोज यादव, इन्होंने आंसर बताया। तो आप सभी कोशिश करें कि इसको वीडियो को अच्छे ढंग से देखें और जैसे आपको आंसर मिले तो आप कमेंट करके बताएं कि सही आंसर होगा। क्वेश्चन क्या है, प्रश्न मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं। ये क्वेश्चन है, अक्ष रेखा व निरक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात होगा। ये पूरा वीडियो देखेंगे तभी इसका आंसर अपने को मिलेगा, क्योंकि अपने अक्ष रेखा पे तीव्रता निकाल ली है। अक्ष रेखा पर अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर चुके हैं, निरक्ष पे अपने आज निकालेंगे। निरक्ष रेखा क्या होती है, डेफिनेशन अपने पढ़ ली है। अब अपने निरक्ष रेखा पर एक पॉइंट लेंगे और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे।
ए बिंदु पर -q आवेश है और बी बिंदु पे +q आवेश स्थित है। ये दोनों आवेश मिलकर एक विद्युत द्विध्रुव का निर्माण कर रहे हैं। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है 2a। हमें क्या करना है, इस विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से लंबवत समूल r दूरी पर निरक्ष रेखा पर एक प्रेक्षण बिंदु P लेना है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से लंबवत स्मॉल r दूरी पर निरक्ष रेखा पर एक बिंदु P स्थित है। इस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पर अपने पास दो आवेश है, एक -q आवेश है और दूसरा है +q आवेश। पहले अपने क्या करेंगे, -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, P एक बिंदु है पॉजिटिव यानी प्रेक्षण बिंदु, और प्रेक्षण बिंदु एक प्रेक्षण आवेश की भांति बिहेव करता है, यानी प्रेक्षण आवेश होगा पॉजिटिव होगा और इसकी वैल्यू कितनी होगी 1। तो -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसकी वैल्यू आएगी E1 सदिश मॉड्यूलस, केवल अपने को परिमाण लेना है, E1 सदिश मॉड्यूलस। डायरेक्शन क्या आ रही है, P से A की ओर। डायरेक्शन क्या आ रही है, P से A की ओर। अब कूलॉम के नियम से E1 सदिश मॉड्यूलस का मान कितना है, ये हमें ज्ञात करना है। कूलॉम के नियम से बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, A बिंदु और P बिंदु के बीच की दूरी कितनी है ये हमें नहीं पता है, तो अपने सीधा लिख दिया, क्या लिखा है, AP²। अब यहां से अपने AP² का मान निकालना है। तो यहां पर एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज AOP, ये कोण है थीटा। त्रिभुज बन रहा है AOP। इस त्रिभुज AOP में पाइथागोरस की प्रमेय लगा देंगे। त्रिभुज AOP में पाइथागोरस प्रमेय से और ये होगी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ए बिंदु और बी बिंदु की जो टोटल लेंथ है, टोटल दूरी है, ए बिंदु और बी बिंदु के बीच की दूरी वह 2a। तो OA फिजिकल को है OB और ये मान बराबर होगा किसके बराबर, A के बराबर। OA इक्वल टू क्या है, A। कारण यहां पर क्या है, AP² है, लंबा जाएगा OP², आधार है OA²। OP इक्वल टू क्या है, OP इक्वल टू है R, स्मॉल r। OP इक्वल टू स्मॉल r। OA इक्वल टू क्या है, A। यहां से अपने वैल्यू निकाली AP² की, और AP² इक्वल टू क्या आ गया, R² प्लस A²। ये समीकरण नंबर 2 नंबर है। समीकरण 2 से AP² का मान हम रख देंगे समीकरण नंबर 1 में, तो ये आ जाएगा समीकरण 1 व 2 से। E1 सदिश मॉड्यूलस इक्वल टू आएगा KQ बटा में R² प्लस A², समीकरण नंबर 3। यहां अपने से पूछा जाए
E1 सदिश मॉड्यूलस की डायरेक्शन क्या होगी। तो ये बिंदु पे आवेश कैसा है, नेगेटिव, और P कैसा है, पॉजिटिव, तो डायरेक्शन आएगी P से A की ओर। E1 सदिश मॉड्यूलस की डायरेक्शन आएगी P से A की ओर। इसी प्रकार अब देखो B बिंदु पे जो आवेश है वो पॉजिटिव है, और ये भी क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव को प्रतिकर्षित करेगा। यहां से अपने B बिंदु पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। B बिंदु पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E2 सदिश मॉड्यूलस। E2 सदिश मॉड्यूलस इक्वल टू आएगा KQ बटा में BP स्क्वायर। अब यहाँ पर BP का मान निकाले हमने, तो सेम वही प्रोसेस है। त्रिभुज बन रहा है BOP। इस त्रिभुज में वापस अपने पाइथागोरस की प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस की प्रमेय कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। वैल्यू निकालेंगे जैसे अपने पहले निकाले थे त्रिभुज को AOP में, उसी प्रकार माना जाएगा। BP स्क्वायर इक्वल टू आएगा वही सेम मान R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो सीधा लिख रहा हूं मैं, BP स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। समीकरण नंबर 4 नंबर। यहां पर जो E2 सदिश मॉड्यूलस की डायरेक्शन होगी वो होगी P से R की ओर। ये मान लेते हैं अपने F, सॉरी P से F की ओर। ये डायरेक्शन आ जाएगी। अब देखें अपने समीकरण 3 और 4 में रिलेशन क्या है। समीकरण 3 और 4 में संबंध क्या है। समीकरण 3 और 4 बराबर है, दोनों की सेम वैल्यू आ रही है, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं समीकरण 3 व 4 से। ये समीकरण नंबर आ जाएगी 5 नंबर। समीकरण 3 और 4 बराबर हैं, दोनों सेम मान हैं, इसलिए दोनों को बराबर रखा गया है। अब अपने यहाँ पर क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 सदिश मॉड्यूलस व E2 सदिश मॉड्यूलस को घटकों में विभाजित करेंगे। घटक जिसके साथ कोण थीटा बनता है वो घटक होगा हमेशा कोस थीटा, और दूसरा जो घटक बनेगा वो बन जाएगा लंबवत घटक साइन थीटा के रूप में। तो यहाँ पर देखें अपने ये कोण थीटा है, तो ये कोण क्या आ जाएगा, थीटा। यहां से अपने E1 सदिश मॉड्यूलस को दो घटकों में विभाजित करेंगे। E1 सदिश मॉड्यूलस के अपने को दो घटक लेने हैं, जिसके साथ कोण थीटा होगा वो हमेशा होगा cos थीटा। तो क्षैतिज घटक यहां पर बनेगा E1 सदिश मॉड्यूलस cos थीटा। दूसरा लंबवत घटक बनेगा PO दिशा में, और ये आ जाएगा E1 सदिश मॉड्यूलस sin थीटा। तो अपने यहां से क्या किया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 सदिश मॉड्यूलस के दो घटक लिए हैं, एक क्षैतिज घटक PR दिशा में E1 सदिश मॉड्यूलस cos थीटा, और दूसरा लंबवत घटक PO दिशा में E1 सदिश मॉड्यूलस sin थीटा। इसी प्रकार ये कोण थीटा है तो ये कोण भी होगा थीटा, और यहां से अपने E2 सदिश मॉड्यूलस को दो घटकों में विभाजित कर लेंगे। एक आएगा क्षैतिज घटक PR दिशा में, E2 सदिश मॉड्यूलस cos थीटा, और दूसरा आएगा लंबवत घटक और वो चला जाएगा ऊपर। और ये आएगा E2 सदिश मॉड्यूलस sin थीटा। डायग्राम को देखकर अपने बता सकते हैं कि E1 सदिश मॉड्यूलस, समीकरण 5 क्या कह रहा है, E1 सदिश मॉड्यूलस इक्वल टू है E2 सदिश मॉड्यूलस।
और दोनों में साइन थीटा आ रहा है, यानी E1 सदिश मॉड्यूलस साइन थीटा और दूसरा है E2 सदिश मॉड्यूलस साइन थीटा, दोनों परिमाण में बराबर हैं